जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर और साइंस का क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4, 5 का जो एग्ज़ाम हुआ है ठीक उसी पैटर्न पर जैसे कि इस वीडियो में हम लोग जीएस और करंट अफेयर देखेंगे। तो आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। उम्मीद है कि यहाँ से 10 से 20 क्वेश्चन आपको जो है से कि आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में अपना एग्ज़ाम डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष मायोपिया किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है दूर की वस्तु न दिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से वास्तविक व उल्टी छवि मिल सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जैसे कि सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाएँ। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NaHCO3 को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये जो निकलती है CO2 निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में प्रोटीन निर्माण का स्थान कहाँ है। तो कहाँ है? तो ये जो है लाइबोसोम में है। कहाँ है? राइबोसोम में। तो ऑप्शन जैसे कि बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है। तो विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होता है? तो ये जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलों में डोपिंग का तात्पर्य क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो ये जो है निषिद्ध पदार्थों का प्रयोग। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि H2SO4 किस श्रेणी का अम्ल है। तो किस श्रेणी का अम्ल है? तो इसको जो बोला जाता है प्रबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रबल अम्ल। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो किससे बनी होती है? तो ये जो बनी होती है काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस का आवर्धन कब 1 से अधिक होता है। तो कब होता है आपको बताना है। तो कब होता है? तो ये जो होता है वस्तु फोकस के भीतर रहेगा तब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस समूह में है। तो किस समूह में है आपको बताना है। तो ये जो है 17 में है। किस में है? 17 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। तो आपको बताना है कि प्रकाश का जैसे कि परावर्तन किस नियम का पालन करता है। तो ये जो करता है परावर्तन का नियम। किसका करता है? परावर्तन का नियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि CaO का सामान्य नाम क्या है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो ये जो बोला जाता है क्विक लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्विक नाम। और इसको रासायनिक नाम क्या बोला जाता है? तो इसको जो बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन में ऑक्सीजन का अंतिम सभी-कारक कौन है। तो कौन है? तो ये जो है H2O है। कौन है? H2O है, यानी जल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलों में हैट्रिक का अर्थ क्या है। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। तो क्या है? तो ये जो है लगातार 3 गोल या लगातार 3 स्कोर। जैसे कि कोई भी बॉलर जैसे कि लगातार 3 विकेट लेता है तो इसको क्या बोला जाता है? हैट्रिक बोला जाता है। ये लगातार 3 सिक्स लगाता है तो हैट्रिक सिक्स। ये सभी को आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो किस पे निर्भर नहीं करता है? तो ये जो नहीं करता है तापमान पर नहीं करता है। किस पर नहीं करता है? तापमान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NaClO का सामान्य नाम क्या है।
266 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NaClO का सामान्य नाम क्या है, आपको बताना है। तो ये जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड, कौन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा होता है, ये जो होता है जल जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और भोजन जो होता है फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु केंद्र वक्रता पर रखने पर छवि कैसा बनाता है। तो कैसा बनाता है, तो ये जो बनाता है समान आकार का। कैसा बनाता है, समान आकार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी का सबसे निष्क्रिय समूह कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कौन है, तो ये जो है 18 है। कौन है, 18 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेल प्रतियोगिता में सीडिंग का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अभ्यास, उसके बाद है वरीयता निर्धारण, उसके बाद है ड्रा रद्द और टाइमिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वरीयता निर्धारण। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मापन क्या है। तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो ये जो मापते हैं एम्पियर मीटर से मापते हैं, यानी एम्पियर से मापते हैं। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CaCO3 का प्रमुख स्रोत क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, तो ये जो है चूना पत्थर है। क्या है, चूना पत्थर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का pH मान लगभग क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग कितना होता है, तो ये जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलों में VAR किससे संबंधित है। आपको बताना है किससे संबंधित है। तो ये जो है किससे है, फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रमुख उपयोग क्या है। तो उत्तल दर्पण का जैसे कि प्रमुख जो है उपयोग क्या होता है, तो ये जो होता है रियर व्यू होता है। क्या होता है, रियर व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NH4Cl जैसे कि किस प्रकार का लवण है। तो आपको बताना है ये किस प्रकार का लवण है। तो ये जो है अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है। तो याद रखेंगे कैसा है, अम्लीय है। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली का मॉडल क्या है। तो आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली का मॉडल क्या है। तो ये जो है फ्लूइड मोजेक है। क्या है, फ्लूइड मोजेक। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। तो आपको बताना है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। तो ये जो होता है किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि खेलों में फेयर प्ले का आशय क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है नियमों का पालन। क्या कहलाता है, नियमों का पालन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 280 नंबर कह रहा है कि H2O का अस्थायी कठोरपन हटाने का तरीका क्या है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, तो ये जो है वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है। तो मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो बनता है रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि FeSO4 इंटू 7H2 का सामान्य नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो क्या है, तो ये जो है ग्रीन विट्रिऑल है। क्या है, ग्रीन विट्रिऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपको बताना है मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये जो होता है रोग प्रतिरोध। क्या होता है, रोग प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलों में डेकैथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी होती है, तो ये जो होती है 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि ओम का नियम बराबर क्या होता है। तो आपको बताना है कि ओम के नियम बराबर क्या होता है। तो ये जो होता है V समानुपाती I होता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए जो है कि राइट हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HCOOH का सामान्य नाम क्या है? तो क्या है? तो ये जो है फार्मिक अम्ल है। क्या है? फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HCOOH। याद रखेंगे, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस से बनने वाली छवि कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो ये जो होती है कैसी होती है? आभासी व छोटी होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि आवर्त सारणी में संक्रमण धातुएं किस ब्लॉक में है? तो आपको बताना है किस ब्लॉक में है। ऑप्शन ए है एस ब्लॉक, बी है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलों में ऑफ साइड का नियम किस में होता है? तो आपको बताना है तो किस में होता है। तो ये जो होता है क्रिकेट में होता है। किस में होता है? क्रिकेट में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज का सिद्धांत डॉट डॉट। तो आपको बताना है तो ये जो है उसका जो है विद्युत फ्यूज का सिद्धांत जो होता है, यानी विद्युत फ्यूज जो तार होता है उसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि Na2SO4 का नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम क्या है? तो ये जो है सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक का श्वसन डॉट डॉट क्या कहलाता है? तो ये जो है त्वचा व फेफड़ा है। मेढक का श्वसन कौन है? त्वचा व फेफड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलों में टाई ब्रेक का उपयोग होता है। तो किस खेल में होता है? तो ये जो होता है टेनिस में होता है। किस में होता है? टेनिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसा होता है? तो ये जो होता है धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का कैसा होता है? धनात्मक होता है। नेक्स्ट नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि CaSO4 × 2H2O क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है जिप्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। यानी जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का विभाजन यानी माइटोसिस का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो ये जो है वृद्धि व मरम्मत करना। क्या है? वृद्धि व मरम्मत करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने में कोर किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ये जो है सॉफ्ट आयरन का। किसका? सॉफ्ट आयरन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि खेलों में रेफरी का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? तो ये जो है नियम लागू करना। क्या है? नियम लागू करना। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है। तो क्या होता है? 7 होता है। और 7 से जिसका पीएच मान ज़्यादा हो जाएगा उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है क्षार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षार। और जिसका 7 से कम है उसका अम्ल बोला जाता है। ये भी याद रखेंगे।